हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ गुरु। बीएड को जो है रेलवे का जो पीआरटी का वैकेंसी था उसमें से उनको बाहर कर दिया गया है। हालांकि ये एक्सपेक्टेड था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बहुत पहले ही आ चुका है जिसमें बीएड के अभ्यर्थी प्राइमरी में भाग नहीं ले पाएंगे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने फॉर्म फिलअप कर दिया है तो क्या उनका पैसा को रिफ़ंड किया जाएगा। दूसरी बात ये निकल कर आ रहा है, क्या वाकई में जिस अधिकारी के द्वारा ये पूरा का पूरा रिक्रूटमेंट यानी आरआरबी बोर्ड हो या आरआरबी मिनिस्ट्री हो या एजुकेशन मिनिस्ट्री हो, क्या उनको इस बात का जानकारी नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट ने पीआरटी से जो है बीएड वालों को बाहर कर दिया, उसके बावजूद भी इस तरह का नोटिस पहले इशू कर देना कि बीएड के अभ्यर्थी पीआरटी का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये काफ़ी आश्चर्यजनक बात है। अगर आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आप लोगों ने मोहम्मद बिन तुगलक का नाम ज़रूर सुना होगा, जिनका 5 फेमस जो है जो जजमेंट बोले या ऑर्डर बोले काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जो 5 के 5 जो है पूरी तरीक़ा से एक विफल डिसीज़न माना जाता है मोहम्मद बिन तुगलक का, इसलिए एक उससे तुगलकी फरमान भी कहा जाता है। यानी अपने हिसाब से अपने मन मर्जी से कोई भी काम करना और जनता के ऊपर उसको थोप देना, यही मेन जो रीज़न था मोहम्मद तुगलक का जो 5 फेमस ऑर्डर था उसमें ये दर्शाता है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार का जो सभी तरीक़ा का ऑर्डर जो है हमें इसी तरीक़ा से देखने को मिल रहा। पहले जब ऑलरेडी बीएड बाहर था पीआरटी से, उसको ज़बरदस्ती पीआरटी में अलाउ कराया गया, रूल को तोड़ मड़ोड़ कर। उसके बाद से एनआईएस डीएलएड का मामला देख ले, यानी एजुकेशन से रिलेटेड मैक्सिमम जो भी स्टेप इस सरकार के द्वारा लिया गया सभी का सभी विफल रहा है, जो कहीं ना कहीं एक बार मोहम्मद बिन तुगलक का हमें याद दिलाता है। तो ये तुगलकी फरमान ही है सरकार का, जिसका खामियाजा आज अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है। अगर बीएड का अभ्यर्थी शुरू से उनको पता रहता कि वो पीआरटी के लिए एलिजिबल नहीं है तो कहीं ना कहीं वो टीजीटी में ज़्यादा मेहनत करते और टीजीटी में जो है अच्छा स्कोर करने का कोशिश करते हैं। लेकिन इतना ज़्यादा ये सरकार कंफ्यूज है कि वो अभ्यर्थियों के जीवन के साथ खेला कर रही है। पहले एक तो इस सरकार के द्वारा रोज़गार सही तरीके से मुहैया नहीं कराया जा रहा है। अगर भूले भटके एकाक वैकेंसी आ भी जा रहा है तो उसमें इतने ज़्यादा जो है कॉम्प्लेक्स, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मामला हो जा रहा है कि अंत में उसका रिजल्ट जो है कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। सरकार एक और अपने बात पर अड़ी हुई रह रही है, ऐसा दिखाने का कोशिश कर रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट से जो निर्णय आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से जो है अपना जजमेंट दे रही है। तो ये सरकार का पूरी तरीक़ा से एक नाकाम सरकार है। रोज़गार मुहैया करवाने की बात हो या एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी डिसीज़न लेने की बात हो, अभी तक एक भी डिसीज़न जो है इस सरकार का एजुकेशन से रिलेटेड हमें सही देखने को नहीं मिला है। अगर कोई डिसीज़न इनका सही भी है तो उसको ज़मीनी स्तर पर जो है अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया जाया है। मैं एग्जांपल देता हूँ, केवीएस में बाल बाटिका 1, बाल बाटिका 2 और बाल बाटिका 3 का जो है शुरुआत इस सरकार के द्वारा किया गया। लेकिन मैक्सिमम स्कूल में जब एनटीटी के टीचर ही नहीं रहेंगे तो बाल बाटिका 1, 2, 3 में कैसे बच्चों को वो लोग टीच कर सकेंगे, मेरे समझ से बाहर है। क्योंकि अभी तक तो एक बार भी मैंने नहीं देखा है कि बाल बाटिका के लिए जो है अलग से टीचर रिक्रूटमेंट कराया गया हो। क्योंकि आप लोगों को पता है प्राइमरी यानी 1 से लेकर 8 क्लास तक के लिए तो आपका डीएलएड का जो है कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसका निचले क्लास का यानी जूनियर आपका केजी क्लास हो या बाल बाटिका 1, 2, 3 जिसके नाम से हम लोग जानते हैं, उसमें डीएलएड के कैंडिडेट एलिजिबल नहीं हो, उसमें एनटीटी का कोर्स लगता है। तो जब आपने इस तरह का कोई रिक्रूटमेंट किया ही नहीं तो ऐसे अभ्यर्थियों को आखिर कौन, ऐसे स्टूडेंट को आखिर कौन स्कूल में पढ़ा रहा है। अब मैक्सिमम स्कूल में आप लोग देखिएगा बाल बाटिका 1 और बाल बाटिका 2 है ही नहीं। किसी स्कूल में बाल बाटिका 3 देखने को मिलेगा जहाँ पर टीचर नहीं है। तो सरकार किसी भी आपको स्कीम को मैं बोले तो काफ़ी ज़ोर शोर से जो है हल्ला मचाते हुए स्टार्ट तो करती है, लेकिन उसका रिजल्ट अंत में हमें 0 देखने को मिलता है। जिस तरह से बीएड का अभ्यर्थियों को पहले बाहर किया गया पीआरटी के, कहीं ना कहीं बीएड का अभ्यर्थी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था कि अब वो लोग पीआरटी के लिए एलिजिबल नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट में कई बार उनके द्वारा केस किया गया जहां पे उनको निराशा मिली। अब क्या गलत है क्या सही मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन जब जजमेंट एक बार आ चुका है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें आपके सरकार के द्वारा किसी भी तरीके का हस्तक्षेप नहीं किया गया है अभी तक उस जजमेंट को लेकर, ऑनगोइंग वाले मामले में भले सरकार ने कुछ अपने तरफ से प्रयास किया है
जब अभ्यर्थी इस बात को एक्सेप्ट कर चुके थे कि वो लोग पीआरटी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, फिर अचानक से इस तरह का नोटिस देकर उनके मन में एक तरीका का फिर से जो है मैं बोल सकता हूँ आशा को उठाने का मतलब क्या है, ये पूरी तरीक़ा से बेवकूफ़ी भरा है। इसी तरीका का स्टेप हमें आर्मी पब्लिक स्कूल से भी देखने को मिला, जहाँ उनके द्वारा जो है बीएड में जो है बीएड वाले कैंडिडेट को पीआरटी में अलाउ कर दिया गया। लेकिन आप सभी को पता है जैसे ही वो लोग इंटरव्यू के लिए जाएंगे आर्मी पब्लिक स्कूल को, उनको अलाउ वहाँ नहीं किया जाएगा। तो अजीब तरीके का सरकार है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, एक दूसरे से कोई कोऑर्डिनेशन इस सरकार का नहीं देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एयरफोर्स का भी कुछ वैकेंसी निकला था स्कूल वाइज, वहाँ भी बीएड वाले को पीआरटी के लिए अलाउ किया गया, बाद में जो है इंटरव्यू के समय वहाँ भी कुछ परेशानी हमें देखने को मिली। तो ये सरकार जो है अपने ही डिपार्टमेंट से एक दूसरे से किसी भी तरीका का कोई भी कोऑर्डिनेशन देखने को नहीं मिल रहा है। अभी जो 1-1.5 महीना ऐसे अभ्यर्थियों को, बीएड वाले अभ्यर्थियों को बर्बाद हुआ है, जो लोग पीआरटी का प्रिपरेशन कर रहे थे, वो 1 महीना कौन इनको वापस ला के देगा। चलिए मैं मान लेता हूँ कि आप जो है पैसा जो लगा है उसको रिफ़ंड कर दीजिएगा, लेकिन जो अभ्यर्थियों का समय खराब हो उसका क्या? क्योंकि जहाँ तक न्यूज़ मिला है 27 अप्रैल को जो है एग्ज़ाम हमें देखने को मिल सकता है रेलवे का। तो 1 महीना जो ऐसे अभ्यर्थियों को ख़राब हुआ, कहीं ना कहीं वो टीजीटी के लिए अगर सिर्फ प्रिपरेशन करते हैं तो उनका प्रिपरेशन जो है उसका अलग ही एक लेवल हमें देखने को मिलता। खैर जो भी हो, यहाँ यूट्यूब में या आम जिंदगी में हम लोग भले ही सरकार को कितना भी कोस ले, लेकिन सच हकीकत ये है सरकार भी जानती है कि अंत में जब वोटिंग का टाइम आ गया, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हम लोग वोट के जरिए ही अपने गुस्सा को जो है सरकार को दर्शा सकते हैं। तो सरकार को भी इस बात का अंदाज़ा, जब वोटिंग आएगा तो कहीं ना कहीं उस समय रोज़गार मेन मुद्दा नहीं रहेगा, उस समय अनएम्प्लॉयमेंट मेन मुद्दा नहीं रहेगा, उस समय मुद्दा रहेगा जाति पाति धर्म। इसी को लेकर कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरीक़ा से आश्वस्त है कि इन सारे मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जाएगी और उन्हें आराम से वोट मिल जाएगा। खैर जो भी हो, काफ़ी निराशाजनक ये न्यूज़ था कि इस तरह का डिसीज़न जो है जिसका कहीं ना कहीं खामियाजा एक आम अभ्यर्थी को लगातार देखने को मिल रहा है। टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई नया अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों को देने का कोशिश करूँगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।